बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल की हमने आयत में एक मुनाफिक का किरदार पढ़ा। आज उसके मुकाबले में जो है एक मोमिन का किरदार। और कुरान मजीद का ये असूल है कि ये सिमिटेनियस कंपैरिजन करके बताता है। अहले जहन्नम का हाल बताता है, फिर अहले जन्नत को क्या मिलने वाला वो बताता है। अगर बुरे किरदारों का जिक्र करता है तो उसके साथ मुकाबले में अच्छे किरदारों का जिक्र करके भी कंपैरिजन करके दिखाता है कि देखो कौन सा किरदार अच्छा है और तुम कौन सा किरदार अपनाना चाहते हो। वामिन अन्नासी, और लोगों में से मैं यशरी, मैं जो यशरी लफ्ज जो है शीन रा या से है, इसी से मुश्तरी होशियार बाश होता है हमारे जो प्लाटों के ऊपर लिखा होता है। और खरीदना और बेचना, खरीदो फरोख्त, लेन देन, बेच, यहाँ मानी बेच देना है। तो जो है अरबी लुगतुल अज़दाद है, दोनों माने पाए जाते हैं, खरीदना और बेचना। मैं यशरी, जो बेच देता है, नफ्सहू, अपने नफ्स को, अपनी जान को, इब्तिगा, चाहने के लिए। इब्तिगा लफ्ज़ बागैन या से है, चाहना, कोशिश करके किसी चीज की तलब रखना। इब्तिगा चाहने को, मर्ज़ातिल्लाह, मर्ज़ात लफ्ज़ रात ज़वादिया, रज़ामंदी, अल्लाह की, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, रऊफ़ुम, रऊफ़, रा हमज़ा फा, राफ, तो होता है किसी को तकलीफ में देकर बहुत ज्यादा शफकत करना। अल्लाह ताला रऊफुन, बहुत ज्यादा शफकत फरमाने वाले हैं, बिल इबाद, अपने बंदों पर। अब इबाद किसकी जमा है? अब्द की, आइन बादाल, अब इसी से लफ्ज़ हमारा अब्द भी होता है और इबादत भी इसी से होता है। अपने बंदों पर बहुत ज्यादा शफकत फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत से पुकारता है, या तो किसी चीज का हुक्म देने के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, या उसका जो है किसी गलत काम को रोकने के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। उदखुलू लफ्ज़ उर्दू में दाल खाला दाखिल, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस सिल्म, इस्लाम में, सलामती में, सिल सीन लामीम, इस्लाम में, सलामती में, काफतन, काफाफा, पूरे के पूरे, तमाम के तमाम, कुल्लुहुम, सारे के सारे दाखिल हो जाओ। वला तत्ताबिउ, और न तत्ताबिउ लफ्ज़ किससे? ताबा आइन, ताबा इसी से लफ्ज़ हमारा होता है इत्तिबा करना, पैरवी करना। ना पैरवी करो, ना इत्तिबा करो, खुतवात शैतान, खुतवत उनकी जमा है, दो कदमों के दरमियान का। जब आदमी चलता है तो दो कदमों के दरमियान में जो फासला होता है उसको खुतवत कहते हैं। खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, अदु दुश्मन, और उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आइंदा, दुश्मन, मुबीन, मुबीन बायानून, बयन, खुला दुश्मन, खुल्लम खुल्ला वाज़ेह दुश्मन है। फिर देख लेते हैं। वामिनन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, और कुछ इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए वो बेच देता, अपने आप को तज देता है, अपनी सारी जिंदगी को। एक है मुनाफिक जो बचा बचा कर रखता है और क्या करता है, हालांकि वो मुंह से तो बहुत अच्छी बातें करता है लेकिन दिल से जो है इस्लाम के खिलाफ होता है। जैसे कल हमने पढ़ा जो है मुनाफिक का किरदार, शुरैक जो है उनका किरदार पढ़ा। आज जो है ये सुहैब रूमी के, ये आज उतरी जो है सुहैब रूमी के मुतालिक। सुहैब रूमी जो थे वो असल में रूम के रहने वाले नहीं थे, बसरा के किसी इलाका के रहने वाले थे। वो अपनी वालदा के साथ गए तो रूमियों ने कहीं हमला किया तो उसमें उनको जो है बच्चों को गुलाम बना दिया और बच्चों को गुलाम बनाकर वो फिर बेच दिया। इस तरह बिकते बिकाते जो है वो मक्का में आ गए। उनके बाल रूमियों जैसे थे इसलिए फिर सुहैब रूमी उनको कहते थे।
तो वो जब मदीना की तरफ हिजरत करके गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जा चुके थे। इनका मदीना मक्का में कारोबार था बहुत ज्यादा। तो जो है जब ये कारोबार जो है हिजरत करके जाने लगे तो अहले मक्का ने इनको घेर लिया। इन्होंने कहा कि तुम तो बाहर से आए थे और यहाँ मक्का से जो है कारोबार किया और यहाँ दुकानें बनाई और मारो दौलत कमाया, अब तुम वो मारो दौलत लेकर मदीना में मोहम्मद के पास जा रहे हो। उन्होंने अपने तुर्कश में से तीर निकाले और टीले पे चढ़ गए। उन्होंने कहा मेरा निशाना बड़ा तेज है और जो फिट बैठता है, मैं हर किसी के जो है वो मारूंगा, उतनी देर तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकते जब तक मेरे तीर खत्म ना हो जाए, फिर मैं तलवार का इस्तेमाल करूंगा और लड़कर मरूंगा। तो जो है तुम बताओ चाहते क्यों आप? उन्होंने कहा तुम बाहर से आए हो, माल इधर से मक्का से कमाया, अब लेके मदीना में जा रहे हैं मोहम्मद के पास। अच्छा, उन्होंने कहा अगर मैं माल दे दूं फिर ठीक है, फिर तुम जो मुझे जाने दो। उन्होंने कहा माल दे दो तो फिर चले जाओ। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, मक्का में फला मेरे घर के फला कोने में मेरा माल सारा पड़ा है, वो जाकर ले लो। वो जाके उन्होंने माल कब्जा कर लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सहाबा के दरमियान बैठे थे तो सुहैब रूमी पहुंचे और उन्होंने अपना सारा वाकया सुनाया कि इस तरह हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से आपने कहा रबियल बै या अबू याहिया, रबियल बै या अबू याहिया, रबियल बै या अबू याहिया, बड़ा अच्छा सौदा तूने, बड़ी अच्छी तिजारत की तूने। अबू याहिया कुनियत थी उनकी, बहुत अच्छा सौदा किया तूने, अपनी दौलत देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया, ये बहुत बड़ा सौदा किया तुमने। तो ये है वो कुर्बानी कि अपना मालो दौलत देकर, हर चीज देकर अल्लाह के रास्ते में इंसान जो है अल्लाह के नबी को पाले। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुहैब रूमी, सलमान फारसी, हजरत बिलाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इनको नाराज ना कर देना, अगर इनको नाराज कर दोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो और लोगों में से मैं यशरी नफ्सा हूँ, जो अपने नफ्स को बेच डालता है, अपना तज देता है, हर चीज अपना मालो दौलत, हत्ता कि अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में लगा देता है। किस लिए लगाता है? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा की तलब में वो जो है सब कुछ अपना जो है वो अपने हत्ता कि अपना जिस्म भी, अपनी जान भी बेच देता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज्यादा शफकत फरमाने वाला है। यानी अगर कोई गलती कोताही हो भी जाए तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज्यादा शफकत फरमाने वाला है। उसके बाद फरमाया, या दोनों किरदारों का मुकाबला करने के बाद अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। ये नहीं होगा कि जो है कुछ हिस्सा आप इस्लाम से बाहर रखें, कुछ नजरियात बाहर रखें और कुछ इस्लाम के अडॉप्ट कर लें, और कुछ जो है अपनी मर्जियां इस्लाम के मुताबिक कर लें और कुछ जो है इस्लाम के मुखालिफ करें। नहीं, पूरे के पूरे अपना जहनी सलाहियत, अपना दिमागी सलाहियत, अपने नजरियात, अपने सारी ख्वाहिशात को जो है इस पूरे इस्लाम में जो है वो दाखिल हो जाओ। कोई चीज इस्लाम से बाहर ना रहे। अल्लाह के सामने सरनगू कर दे, अल्लाह की मर्जी के सामने इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। बस ये है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। न मेरी ज़हनी सलाहियत, न मेरी जिस्मानी ताकतें, न मेरे नजरियात, न मेरी मईशत, हर चीज जो है मेरे अल्लाह के सुपुर्द है। तो आज उम्मत मुसलमान क्या नमाज रोजा तो लेती है कुरान से और नबी से, लेकिन निज़ाम मईशत किससे लेती है? कुफर से। और जो है नमाजें पढ़ती है अल्लाह की, और जो है अदालती निज़ाम कुफर का, तालीम का निज़ाम कुफर का, और सारा का सारा जो है और नमाजें रोजे हज ज़कात इस्लाम से। तो ये अल्लाह ताला का क्या कहते हैं कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। अगर तुम शैतान के पीछे चलोगे और उसका इत्तेबा करोगे तो वो क्या है? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
तुम अपने इतने महबूब अल्लाह को छोड़कर उस जो है अपने दुश्मन जो है जिसने आदम को सजदा ना किया, उस जो है तुम्हारा भी दुश्मन है, तो उसके जो है उसके पैरवी करते हो। तो अल्लाह ताला फरमाया भला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, उसके पीछे न चलो। जो है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए उसकी बात ना मानो, अपने अल्लाह की बात मानो जो रऊफुम बिल इबाद है। अल्लाह ताला कुरान की समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।